हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स की चर्चा कर रहे हैं। कल हमने यानी कि पिछले लेक्चर में हमने चर्चा की कि कैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिलाकर एक सेंटेंस बनता है। आज हम चर्चा करेंगे कैसे सब्जेक्ट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनका क्या स्थान होता है, कहाँ पर हमको प्लेस करना होता है, इसको सीखेंगे। बगैर किसी देरी की वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और सबसे पहला टॉपिक देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक कह रहा है कि सब्जेक्ट के जो पार्ट हैं उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है डमी सब्जेक्ट। डमी सब्जेक्ट मतलब इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। आपने देखा होगा कई बार वाक्यों को शुरू करते हुए इट और देयर का यूज़ करते हैं, लेकिन इनका स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता है। वो सिर्फ वाक्य को शुरू करने के लिए लगाया जाता है। और यही हमने लिखा है, पढ़िए यहाँ से, कि कुछ वाक्यों में देयर और इट का प्रयोग केवल वाक्य को शुरू करने के लिए लगाया जाता है और इनका कोई अपना खास अर्थ नहीं होता है। इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? डमी सब्जेक्ट कहलाते हैं। बहुत आसान सी परिभाषा है, इसको दो एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। जैसे मैंने लिखा है देयर आर टू बॉयज़। देयर आर टू बॉयज़ का मतलब क्या है कि दो लड़के हैं। अब दो लड़के हैं, यहाँ पे देयर का कोई सेंस नहीं आ रहा, लेकिन चूंकि हमको वाक्य को शुरू करना था इसीलिए हमने देयर लगाया। और कभी बारिश होती है तब हम इट का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए दूसरा सेंटेंस, इट इज़ टाइम टू गो। जाने का समय हो गया है। अब जाने का समय हो गया है, इट इज़ टाइम टू गो, लेकिन हमने वाक्य को शुरू करने के लिए इट का यूज़ किया है। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर जो देयर है और जो इट है ये दोनों कैसा कार्य कर रहे हैं? डमी सब्जेक्ट का कार्य कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका कोई अपना अर्थ नहीं होता है। अब इसके आगे देखते हैं। अब सब्जेक्ट के शब्दों में विस्तार। अब सब्जेक्ट मुख्यतः चार चीज़ों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले आपने देखा होगा, आपने इस वाक्य के शुरू में आर्टिकल लिखा देखा होगा, और जैसे कि ए एन द, है ना। उसके आगे भी कई बार माई, योर, अवर, इस तरीके से आपने देखे होंगे। और मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, इनको कहते हैं डिटर्मिनर। क्या कहते हैं? डिटर्मिनर कहा जाता है। डिटर्मिनर यानी कि जो संकेत करे, ए एन द, दिस, दैट या माई, सम, इस तरीके से वाक्यों की जब शुरुआत हो, इनको हम डिटर्मिनर कहते हैं। और डिटर्मिनर के ठीक बाद हम एडजेक्टिव को प्लेस करते हैं। और एडजेक्टिव हम सभी जानते हैं, जो नाउन की विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। और जो विशेषता बताएगा, जैसा कि ब्लैक, ओल्ड, टॉल, यहाँ पे बहुत आसान से सीखा जा सकता है। जैसे मैंने कहा ये मार्कर है और ये ग्रीन मार्कर है, तो हम इसे ग्रीन मार्कर कहते हैं, ना कि मार्कर ग्रीन। जब आप इसे ग्रीन मार्कर कहेंगे, ग्रीन मार्कर जब कहेंगे, तो याद रखिए मार्कर तो हमारा नाउन है, लेकिन इसके आगे ग्रीन लगा है, तो ग्रीन हमारे लिए एडजेक्टिव का कार्य करेगा। तो यानी इससे क्या समझ में आया? समझ में ही आया कि हम हमेशा एडजेक्टिव को नाउन से पहले प्लेस करेंगे। हालांकि ग्रीन मार्कर नहीं, हमने रेड से लिखा है, लेकिन आप समझिएगा कि ये ग्रीन ही है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। अब इसके आगे हेडवर्ड। हेडवर्ड क्या होता है? सीधे शब्दों में अगर कहा जाए, जिसके बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में बात हो रही होती है, वही हेडवर्ड होता है। और हेडवर्ड ज़्यादातर नाउन होता है। हाँ, ऐसा हमने लिखा भी है। हेडवर्ड जिसके बारे में बात की जाए, जैसे कि कौन पढ़ा रहा है? सोहेल सर पढ़ा रहे हैं, तो सोहेल सर हमारे लिए सब्जेक्ट का कार्य करेंगे। चूँकि ये नाम है इसीलिए हम इसे नाउन कह सकते हैं। आगे एक तालिका दी है, इसमें बहुत आसानी से समझा जा सकता है। एक जगह डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव है और हेडवर्ड है। एक जगह सेंटेंस देखिए और सेंटेंस का केवल सब्जेक्ट लिखा हुआ है द ब्लैक बर्ड। अब द संकेत दे रहा है, तो ये डिटर्मिनर हो गया। एडजेक्टिव चूँकि काला ब्लैक है तो एडजेक्टिव हो गया। और बात किसकी कर रहे थे? बर्ड की कर रहे थे। बर्ड हमारा नाउन है। हर न्यू फ्रॉक, उसकी नई फ्रॉक। अब उसकी तो संकेतांक है, इसीलिए हम इसको डिटर्मिनर कहेंगे। और नया ये विशेषता है, चीज़ पुरानी भी हो सकती थी और इसीलिए ये एडजेक्टिव है। और फ्रॉक जैसा कि आपको पता है एक ड्रेस का नाम है, इसीलिए ये नाउन है, या इसको हम हेडवर्ड कह सकते हैं। अ लेम डॉग, एक लंगड़ा कुत्ता। अब देखिए ए संकेतांक है, डिटर्मिनर कहलाएगा। अब लेम, कुत्ते की विशेषता है कि वो लंगड़ा है, अर्थात लेम एडजेक्टिव हो गया और हेडवर्ड हमारा डॉग हो गया। आई होप क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कि सब्जेक्ट मुख्यतः 3 से 4 भागों से मिलकर बना है। सबसे पहले हम डिटर्मिनर का यूज़ करते हैं, उसके बाद हम एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, उसके बाद हेडवर्ड का यूज़ करते हैं, उसके बाद अगले अभी हम देखेंगे एडजेक्टिव फ्रेज का यूज़ करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, हमने आपसे जैसा अभी बताया था कि एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग भी किया जा सकता है।
एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? जो वाक्य के जो हेडवर्ड होता है उसके बारे में जो कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे। कैसी इन्फॉर्मेशन? एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अगर वो ना भी हो तब भी बात पूरी हो जाए तो उसको हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। जरा परिभाषा देख लेते हैं। कभी कभी हेडवर्ड के बाद कुछ शब्द उसकी और ज़्यादा जानकारी देने के लिए आते हैं, हाँ, थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जिसको कहते हैं, और जब वो आते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। अभी एक एग्जांपल देख रहे हैं, बहुत आसानी से समझा जा सकता है। पहले एग्जांपल ही देख लेते हैं। माई यंगर ब्रदर सिटिंग इन द कॉर्नर हैज़ टेकन फूड। अब यहाँ पे देखिए माई क्या कर रहा है? संकेत दे रहा है, तो ये हमारा डिटर्मिनर हो गया कि नहीं हो गया? अब यहाँ पे देखिए छोटा बड़ा ये सब क्या है? एडजेक्टिव है ना? कोई विशेषता होती है वो एडजेक्टिव कहलाती है। उसके ठीक बाद हमारा क्या आता है? हेड वर्ड आता है। क्या आता है? हेड वर्ड आता है, यानी जिसको हम नाउन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने आपसे जब पिछली लेक्चर में पढ़ा था, हमने आपसे कहा था कि जो वर्ब से शुरू होते हैं उसे प्रेडिकेट कहते हैं। तो वर्ब हैज़ है और हैज़ के आगे वाला पार्ट हमारा प्रेडिकेट हो गया। अब यहाँ पे आपको एक बात समझ में आई होगी, यहाँ पे लिखा है सिटिंग इन द कॉर्नर। वो कहाँ बैठा हुआ है? कॉर्नर में बैठा हुआ है। आपको नहीं लग रहा है ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है? ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, यानी कि वो कॉर्नर में बैठा है। जो एडिशनल इंफॉर्मेशन जो हेडवर्ड के ठीक बाद में आए उसे ही हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। सही है? हाँ, बहुत आसानी से समझा जा सकता है। अगर कभी भी आपको दिक्कत हो समझने में तो याद रखिएगा, सबसे पहले आप नाउन को ढूंढिए, किसके बारे में बात हो रही है, वही हमारा हेडवर्ड होता है। जैसे यहाँ पे ब्रदर है, ब्रदर हमारे लिए नाउन का कार्य कर रहा है, और इसके ठीक बाद देखिए क्या तो ठीक बाद वर्ब आई है। अगर ठीक बाद वर्ब नहीं आई है, यानी जो भी शब्दों का समूह दे रखा है, यानी जो भी फ्रेज दे रखा है, उसको हम एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। और जैसा कि अभी हमने आपसे चर्चा भी की, अगर आप इसको हटा भी दें तब भी पूरा अर्थ आएगा सेंटेंस का कि माई यंगर ब्रदर हैज़ टेकन फूड। मेरा जो छोटा भाई है उसने खाना खा लिया है। जरा इसको डिटेल्ड में देखते हैं, हालांकि हमने बता भी रखा है, एक और बार देख लीजिए। यहाँ पे माई क्या कर रहा है? संकेत दे रहा है, तो ये डिटर्मिनर हो गया। यंग चूंकि विशेषता बता रहा है यंगर, तो एडजेक्टिव हो गया। अब बात किसकी कर रहे थे? भाई की कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? हाँ, भाई की कर रहे थे, तो भाई हमारा हेडवर्ड हो गया। और भाई के ठीक बाद अगर वर्ब नहीं आई है, कोई इंफॉर्मेशन है, जैसे कि सिटिंग इन द कॉर्नर, कहाँ बैठा है? कॉर्नर में बैठा है, तो ये हमारे लिए एडजेक्टिव फ्रेज का कार्य करेगा। और पिछले लेक्चर से हम सीखते आ रहे हैं कि वर्ब के बाद का पूरा पार्ट प्रेडिकेट कहलाता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए इसके बाद कुछ की पॉइंट्स की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला मैंने की पॉइंट लिख रखा है कि अगर नाउन के साथ यानी कि हेडवर्ड के साथ अगर केवल एक शब्द आता है तो हम उसको क्वालिफायर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वालिफायर कहते हैं। हाँ, सब्जेक्ट के ठीक साथ अगर कोई केवल एक शब्द जुड़ा हो तो उसे हम क्या कह सकते हैं? क्वालिफायर कह सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगर एक से ज़्यादा शब्द जुड़े होते हैं तो उसको डिटर्मिनर और एडजेक्टिव में बांट देते हैं। और अंतिम और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है? एडजेक्टिव फ्रेज सदैव हेडवर्ड के बाद में आता है, यानी जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी हम उसको कहाँ प्लेस करेंगे? हेडवर्ड यानी नाउन या प्रोनाउन के ठीक बाद प्लेस करेंगे। उसके बाद हम प्रेडिकेट पार्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। आप हाँ, प्रेडिकेट पार्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, कैसे सब्जेक्ट के कौन कौन से पार्ट होते हैं, कहाँ पे यूज़ करने होते हैं और कैसे किसको किस स्थान पर प्लेस करते हैं, सीखा होगा। अगर आज की क्लास आपको समझ में आई है तो इसको दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे उनको भी सब्जेक्ट के पार्ट समझने में आसानी हो। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। शुक्रिया।